हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है आप लोग का सामने। ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन को ना किस तरीका से करेंगे आप लोग प्लीज ध्यान से देखते रहिए और लास्ट तक देखिए वीडियो को। ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट करने के लिए मत भूलना। और हो सके तो शेयर भी कर देना। ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, चलो। 4.5% ऑफ 800 डिवाइड 0.5% ऑफ 640 बोल रहे हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे अभी देखो, 4.5। ठीक है। और परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो नीचे हमेशा याद रखना 100 आएगा। ये परसेंट का सिंबल गायब हो गया। इनटू 800, राइट। और फिर क्या है, डिवाइड कितना है, डिवाइड कितना है 0.5%। का सिंबल हटेगा नीचे 100। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 640। तो क्या करेगा, सबसे पहले ऑफ को करना होता है तो इसीलिए डिवाइड को नहीं करेंगे, इसको और इसको काट देंगे। ऑफ को मैंने किया तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा। 8 5 40 का जीरो, फोर रिमाइंडर, 8 4 32 प्लस 4 कितना होगा 32 36। लेकिन पॉइंट का बाद एक नंबर था तो एक डिजिट को छोड़ो, पॉइंट डालो। और डिवाइड है, अभी क्या है, अभी ये दोनों को भी करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं था, ये ऑफ था, राइट। सो सबसे पहले ऑफ को करता है क्योंकि बदमाश रूल में, राइट, BODMAS, बदमाश रूल में पहले ब्रैकेट को करता है उसका बाद ऑफ को करता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसका बाद डिवाइड को करता है। ठीक है। उसका बाद डिवाइड को करता है तो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेगा। ये और ये कैंसिल, राइट। और ये पॉइंट का ना 5 का पॉइंट हटाएगा तो और एक नीचे जीरो आ जाएगा। अभी इसको डिवाइड करेगा या तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो। चलो कितना हो जाएगा, 5 4 20 का जीरो, टू रिमेन, एंड 5 6 30 प्लस टू 32, राइट। अपॉन में क्या बचेगा, ये 10 था और ये पॉइंट का एक जीरो और नीचे आया था तो ये हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया, तो ये और ये कट जाएगा। तो क्या बनेगा 36 पॉइंट। तो 36 पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो है, राइट। 36 डिवाइड बाई क्या होगा, 32/10। अगर ये फ्रैक्शन नंबर डिवाइड में है तो डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो नंबर उल्टा बन जाएगा ऐसा। ठीक है। 32 ऊपर जा, ओ सॉरी, 10 जो ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा आपका 32। और चलो अभी 2 से ये दोनों को काटेगा, राइट। सो या तो फिर 4 से भी कटेगा, 4 8 जा 32। चलो 4 9 जा 36। फिर अभी 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अभी मल्टीप्लाई करो, 9 × 5 कितना होता है, 9 5 जा 45। को 4 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा देखो, 45 को अगर आप 4 से डिवाइड करेगा, 4 11 जा 44, राइट। माइनस करो तो 1 पॉइंट देगा तो जीरो, 4 2 जा 8, अगेन माइनस करो तो 2 और पॉइंट है तो एक जीरो डालो, 4 5 जा 20। तो 11.25 ले सकते हैं हम लोग। 11.25 ऑप्शन डी में है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कोई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको ना, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या बोल रहा है, 27, राइट। 2.70 इंटू 2.70 प्लस 4.30 इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो इसमें तो कुछ आइडेंटिटी छुपा होता है, कुछ फॉर्मूला छुपा होता है, वो फॉर्मूला बना के देता है आप लोग को। क्या फॉर्मूला बोलने से, ये 2 बार मल्टीप्लाई है तो हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख लिख सकता है। ठीक है। प्लस है, ये देखो प्लस, तो प्लस का साइन। अभी ये और ये 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 4.30 का स्क्वायर कर सकता है। प्लस तो देखो, अभी देख के ही पता लग रहा है कि A² प्लस B² प्लस 2A क्या है, 2.70 इंटू क्या बनेगा, 2AB बनेगा। ये A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा इंटू, और 2A क्या है 2.70 इंटू बी क्या है 4.30। अभी ये और ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 8.60 और इंटू 2.0 यहाँ पे। ठीक है। सो ये बन गया आपका एक आइडेंटिटीज। क्या आइडेंटिटीज होगा, A² प्लस B² प्लस 2AB।
तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन में और एक नंबर है, क्या है, ये नंबर है, राइट। सो ऊपर वाला को हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए क्या है 2.70 प्लस बी क्या है 4.30 स्क्वायर, अपॉन में क्या बनेगा 2.70 प्लस 4.30। ये दो बार मतलब एक बार वाला तो कट जाएगा, तो अभी प्लस करो, आंसर आ गया। प्लस करेगा कितना आएगा ये, देखो 2.70 प्लस 4.30, तो ये जीरो होगा, 10 का जीरो, 1 रिमाइंडर 6 7, तो कितना आएगा आपका 7.0, तो यू कैन राइट 7। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स हाफ वन हाफ, द रिजल्ट इज 48, द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज, नंबर निकालना है पहले, उसका बाद स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होगा। ठीक है, सो इफ ए नंबर, तो नंबर पता नहीं है तो नंबर को हम क्या लेंगे, नंबर पता नहीं है तो नंबर में हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे, क्योंकि अगर मैथ्स में ना, मैथमेटिक्स में अगर कोई भी नंबर पता नहीं होता है तो उसको हम लोग एक्स लेते हैं। ठीक है, तो एक्स, तो इसका 1/3 कितना होता है, एक्स का 1/3, 1/3 ऑफ एक्स, ओ 1/2 मतलब 1/2 मतलब 1/2 ऑफ एक्स कितना होता है 1/2 एक्स, ऐसा होगा, x/2 होगा। इसका स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेगा नंबर, स्क्वायर ऑफ, क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, फ्रॉम बोलने से इस तरीका से उस तरफ माइनस करना पड़ता है। ठीक है, सो फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 1/2, तो 1/2 ये था, तो इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करेगा, ए नंबर, नंबर क्या है एक्स, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 48। तो इसको चलो अभी करेगा तो क्या बनेगा, देखो 1 का स्क्वायर, 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अपॉन एक्स इक्वल टू 48 बनेगा। तो चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बन गया, माइनस एक्स बन गया, इक्वल टू 48। सो इसको एलसीएम करेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अभी क्रॉस कर देना ऐसे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, 4x अपॉन क्या बनेगा, 4 1 जार 4 बनेगा। ठीक है, इस तरीका से, और 48, अभी 4 उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 48 का साथ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हम इस तरफ में करेगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो अच्छा से ध्यान से देखना है, ठीक है, नहीं तो नहीं समझेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू क्या बनेगा 48, और ये 4 उस तरफ, इस तरफ में डिवाइड है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने से 32 टू 16 17 18 19 बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर आया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, सो प्लस 192 को इस तरह भेजना पड़ेगा हमको, तो माइनस बनेगा, -192 बनेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, सो अभी क्या करना होता है, अभी ध्यान से देखना होता है इसको, बहुत सा मेथड से कर सकता है, लेकिन हम एक मेथड सिखाएगा आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसका आगे कुछ नहीं तो 1, सो 1 और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 192। ऐसा दो नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करके ये नंबर होना पड़ेगा और प्लस माइनस करके ये मिडिल 4 होना पड़ेगा, -4। तो ऐसा क्या होगा 12 और 16, क्योंकि 12 इंटू 16 192, लेकिन -4 क्या करने से मिलेगा, इसमें माइनस लगाने से, 12 माइनस 16 क्या होता है -4, राइट। सो अगर 12 और 16 आपको सोच नहीं सकता है तो फैक्टराइज करना है इस टाइप से, ऐसे करके फैक्टराइज करना है, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 कितना बार 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 12 टाइम, एंड 12 1 जार 12। तो अभी ऐसे करके ये 12 ले लो एक टू, और 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 192 बनेगा। ठीक है, इस तरीका से। तो अभी क्या करना है, जो मिडिल में 4x दिखाई दे रहा है उसका प्लेस में हम लोग 12 और -16 डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x 4 का जगह में, ठीक है, -16x -192 इक्वल टू 0। सो ये दोनों में कॉमन लो, कॉमन क्या है x है, तो x बाहर निकलेगा, एक 12
अंदर रहेगा। तो ये दोनों में क्या है, 16 कॉमन है तो -16 कॉमन लिया, अंदर में x लेगा तो माइनस बनाना है तो प्लस कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम आ गया तो एक बार लिखो, दोनों नंबर सेम है, इक्वल टू जीरो कर दो। और इसको लिखेंगे x-16 इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू क्या आया, एक -12 आया, और x का वैल्यू क्या आएगा, ये उस तरफ जाएगा, प्लस आया। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है वो नंबर, तो ये ऑप्शन तो हम लोग नहीं लेगा x का वैल्यू। तो पॉजिटिव होगा नंबर, क्या होगा, 16। तो आपका वो नंबर क्या होगा, 16 होगा। तो 16 कहाँ है, 16 नहीं है। तो नंबर निकल गया आपका, क्या निकल गया नंबर, देखो नंबर निकल गया 16। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ डेट नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ डेट नंबर। ये नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, नंबर क्या आया था 16, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी 4 होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को समझाने के लिए हमको थोड़ा सा लंबा से आपको करना पड़ा, बेसिक फॉर्मूला से। ठीक है, ठीक है, नहीं तो ये भी बहुत शॉर्ट से आपको आंसर निकल जाता। ठीक है, तो अभी चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, सचिन वॉक 60 किलोमीटर, 60 मीटर टूवर्ड ईस्ट, टू द ईस्ट। ईस्ट इस तरफ होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सचिन गया कितना, 60 मीटर गया। अब बस मान लो ये 60 मीटर है। उसका बाद लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट किस तरफ होता है, ऊपर। अगर इस तरफ आदमी जा रहा है तो उसका लेफ्ट जो ऊपर होगा। ठीक है, तो इसको हम नीचे बनाएंगे ताकि यहाँ पे, तो चलो 60 गया इस तरफ, तो लेफ्ट मतलब इस तरफ टर्न करके कितना गया, 50 गया, मान लो ये 50 है। उसका बाद क्या किया, देन टर्न राइट एंड वेंट 70। उसका बाद टर्न राइट किया, और राइट इस तरफ होगा, राइट क्योंकि ऊपर का तरफ जा रहा है। तो कितना गया, 70 किया, 70 मीटर। उसका बाद क्या बोल रहा है, उसका बाद हाउ फार was सचिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से ना यहाँ तक कितना दूरी पे है सचिन, वो बताना है। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन का। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना किलोमीटर और कितना मीटर डिस्टेंस है, हाउ फार बोल रहा है ना। उसका बाद फिर क्या किया, ओके, उसका बाद फिर गया तो एंड टर्न राइट, इस तरफ आदमी जा रहा था। ठीक है, उसका बाद फिर टर्न राइट किया, 50 किया। तो राइट मतलब यहाँ पे जाएगा 50। ठीक है, 50 किया। तो आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से उसका कितना दूरी पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो 70 है, तो ये 70 होगा। ऊपर में देखो 70 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 60 प्लस 70 कितना होगा, 130। सो 130 मीटर चला गया, ऑप्शन सी। ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखो ये दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7000 हो जाएगा, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 900 हो जाएगा, प्लस और जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा, +4। तो चलो +4 करेगा, 7900, 4 को प्लस करेगा 4, राइट, 097 7940 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो एंड लाइक करें, हो सके तो शेयर भी कर देना। जो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।